नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अमावस्या तिथि अपने आप में ही अलग महत्व रखती है, लेकिन बैसाख मास की अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पितरों के निमित्त सत्तू का दान किया जाता है। इसलिए इसे सतवाई अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों के नाम से तर्पण, दान, पुण्य व्रत किया जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल का वृक्ष लगाना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई मंगलवार सुबह 11:40 से और समाप्त होगी 8 मई बुधवार की सुबह 8:51 पर। यानी इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 मई बुधवार को अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा। अमावस्या का व्रत चाहे तो आप इस दिन भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अमावस्या के व्रत में शाम को पीपल की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है, ऐसे में 7वें मंगलवार के दिन भी अमावस्या का व्रत किया जा सकता है, क्योंकि अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं। ऐसे में क्योंकि 7 मई को दोपहर के समय अमावस्या की तिथि रहेगी, अगले दिन 8 मई बुधवार को सुबह ही तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि पितरों के निमित्त कार्य किस समय करने चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आप दोनों ही तिथि में पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन अमावस्या की तिथि दोपहर के समय विद्यमान रहती है, उसी तिथि में पितरों के निमित्त कार्य करना चाहिए। अगले दिन देवों के निमित्त कार्य करने चाहिए, यानी कि देव संबंधी कार्य करने चाहिए। जैसे कि आप पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। तो इसीलिए 7वें मंगलवार के दिन पितरों के निमित्त कार्य करना सही होगा। ऐसे में आप 7वें मंगलवार को सुबह अमावस्या की तिथि प्रारंभ होने के बाद, यानी कि 11:40 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच में अपने पितरों के निमित्त कार्य कर सकते हैं और शाम के समय पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा आप अगले दिन सुबह भी कर सकते हैं। पीपल की पूजा में सुबह सूर्योदय से पहले जल अर्पित नहीं किया जाता। सुबह के समय सूर्योदय होने के बाद जल अर्पित करें। शाम को पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। अमावस्या के दिन परिवार में सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखा जाता है। ऐसे में 7वें मंगलवार के दिन आप व्रत कीजिए। अमावस्या के व्रत में पीपल की और तुलसी की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। अमावस्या के दिन यदि पितरों के नाम से दान किया जाए, उनके लिए उपवास किया जाए, अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए, तो पितरों को मोक्ष मिलता है। अमावस्या के दिन भूले से भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। खास तौर पर जो व्रती हो, जिन्होंने उपवास रखा है, उन्हें किसी दूसरे के घर का अन्न, फल, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह के समय पितरों को जल अर्पित करते समय हाथ के अंजलि में जल भरकर थोड़े काले तिल डालकर अपने पितरों को ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करें। पितरों का स्मरण करते हुए पितृ स्तोत्र का पाठ भी करें। ऐसा करने से यदि घर में पितृदोष हो तो पितृदोष दूर हो जाता है। श्री मार्कंडे पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीची, सप्तऋषियों और दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजश्री मुनीश्वर, चंद्रमा और सूर्य के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र को भी मैं नमस्कार करता हूँ। नक्षत्र, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश,
देवलोक पृथ्वीलोक में जितने भी पितर हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। दो देवऋषि के हों, जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित, अक्षय फल के दाता, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण, योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित सात पितृ गणों को नमस्कार है। मैं योग्य दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा को भी प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितर तेज में स्थित है, ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं। जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर प्रणाम करता हूँ, उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे स्वधा पितर मुझ पर प्रसन्न हो। हर अमावस्या तिथि पर इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, और पितरों के निमित्त दान तर्पण जरूर करना चाहिए। इस दिन कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ दान जरूर निकालना चाहिए। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, तो इसलिए इस दिन किया गया दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। संभव हो तो इस दिन खीर बनाकर उसका भी वितरण जरूर करना चाहिए। और वैसाखी अमावस्या के दिन तो सत्तू को बांटना सबसे ज्यादा शुभकारी होता है। आप सत्तू को पानी में घोलकर उसे मीठा या नमकीन बनाकर गरीब जनों में वितरण जरूर करें। अमावस्या व्रत के दिन अमावस्या की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आप हमारे चैनल पर अमावस्या की कथा भी जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।